अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू कंसेप्ट एकेडमी विद अख्तर साबिर। तो बेटा आज हम आपके लाए हैं एक बेहतरीन सा ट्रिक जो कि केमिस्ट्री के हवाले से है। और वो हमारे पास क्या है और स्पेशल ट्रिक है किसके लिए कि आप मेरे टेबल में किस तरह जान पाओगे कि दिस एलिमेंट इज़ मेटल और वेदर दैट इज़ नॉन मेटल। सही। तो आइए बच्चों हम इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री के फिर इसी तरह टेबल में आप लोगों के पास अराउंड अबाउट 118-120 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसको याद रखना और या उसको फॉर एग्जांपल आप समझना कि ये आपके पास मेटल है, दिस इज नॉन मेटल, तो इसको आप किस तरीके से समझोगे बच्चों। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। सही। तो इसके लिए आज हम एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा ट्रिक लाए हैं जो आपको 1 मिनट में आपको ये याद हो जाएगा और आप किसी भी जगह पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सही। तो असल में है कि केमिस्ट्री टेबल में आपको डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या दिया गया है कि दिस इज मेटल और नॉन मेटल, वहाँ पर आपको कलर्स, मुख्तलिफ कलर से ये एलिमेंट्स आपको वहाँ पर शो करवा रहा है। सही। लेकिन हम आपको अभी एक ही सेकंड में आपको यही एलिमेंट से आप लोगों का तारफ़ करवाते हैं। तो फिर क्या होगा, यही एलिमेंट आप लोगों के पास क्या करेंगे, बातें भी करेंगे। सही। अगरचे नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यही नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके पास नॉन लिविंग मटीरियल्स हैं ये भी आप लोगों के पास इसका तारुफ करवा के ये भी आप लोगों को फिर खुद बताएंगे, आपको खुद आवाज़ें निकाल कर कहेंगे कि हमें इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ। सही है। तो बच्चों अब इसको याद रखने के लिए बच्चों बस सिर्फ आपने ये एक बात याद रखना होगा। असल में इस तरह है कि ये जो एलिमेंट्स जो आपके पास जो मेटल होते हैं ये खुद ब खुद आपको यहाँ पर आवाज़ें दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों की कानें यहाँ पर इसको नहीं सुन पा रही। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को। इसको आप किस तरह बच्चों से अप्लाई करोगे। असल में जो आपके पास ये मेटल्स हैं ये बजाते खुद आवाज़ें दे रहे हैं कि मैं मेटल हूँ, लेकिन आप लोग उसको सुन नहीं रहे। किस तरह। तो पहले बच्चों में ये आपको ये एक पुश्तो का एक वर्ड आप लोगों को समझा रहा हूँ जो आप लोगों के पास है। तो वो ये है कि हम कहते हैं कि मैं हूँ, जिस तरह हम कहते हैं ना मैं फला बंदा हूँ। तो इसके लिए बच्चों हम क्या क्या यूज़ करते हैं, पुश्ता में हम यूज़ करते हैं यम। तो हम किस तरह कहते हैं पुश्ता में कि फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ, तो हम किस तरह कहते हैं यो डॉक्टर यम। तो यम का मतलब उसका पुश्तो में मतलब क्या होता है यम का, कि मैं हूँ। तो आपने बस सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है कि आपके पास यम जो होता है, यम, ये आपके पास किसके लिए यूज होता है, उर्दू में हम इसको कहते हैं हूँ। सही। तो बस आपने ये एक वर्ड आपने याद रखना होगा कि यम पुश्तो में हम किसी कहते हैं कि मैं हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो ना, ये सब एलिमेंट्स खुद आपको आवाज़ें दे रहे हैं कि मैं मेटल हूँ, मैं मेटल हूँ, मैं कंडक्टर हूँ, लेकिन आप लोग इसको नहीं सुन रहे। और वो क्या है बच्चों, देख लो, हाइड्रोजन को छोड़ दे, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। यहाँ पर देख लो लिथियम क्या कह रहे कि यम, यहाँ पर आपको क्या कह रहे कि मैं हूँ। यम का मतलब होता है मैं हूँ। सही। तो यहाँ पर देख लो लिथियम वो आवाज़ दे रहे कि यम। सही। इसी तरह सोडियम, कैल्शियम, रुबीडियम, इसी तरह सीजियम, फ्रांशियम। इसी तरह यहाँ पर आप सेकंड ग्रुप के देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। यहाँ पर आप देख ले गैलियम, थाइलियम, एंडियम। तो ये सब आपको यहाँ पर क्या आवाज़ें दे रहे हैं कि मैं मेटल हूँ। सही है। लेकिन यहाँ पर आप देख ले कार्बन ये आवाज़ नहीं बता रहा आपको, ये आवाज़ ये नहीं निकाल रहा कार्बन के जयम। सही। वहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा कि मैं मेटल हूँ। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर आपको खुद ब खुद आवाज़ें दे रहे हैं कि मैं मेटल हूँ, मैं मेटल हूँ। यहाँ पर देख लो लिथियम क्या कह रहे हैं, इज अ मेटल यम। इसी तरह सोडियम कह रहा है कि मैं मेटल हूँ, मेटल यम। यम का मतलब होता है पुश्तो में कि मैं हूँ। सही। इसी तरह तो देख लो आपने जितने भी टेबल में आपके पास एलिमेंट्स हैं तो जिसके एट द एंड में क्या आता है, यम आता है, तो आप लोग समझ जाए कि ये क्या है, आपके पास मेटल है। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि आपके पास जो एल्यूमिनियम है, सही, ये आपके पास यहाँ पर जो आपके पास ये कॉपर है, ये कॉपर में तो आपके पास यम नहीं आता, उसके बावजूद भी वो क्या है, वो आपके पास मेटल है। इसी तरह आपके पास आयरन में अगरचे यम नहीं आ रहा लेकिन फिर भी वो क्या है, वो आपके पास मेटल है। तो उसका अगर आप सही नाम देख लें, हमारे पास आयरन अगरचे मेटल है उसमें यम नहीं है। इसी तरह हमारे पास सिल्वर में यम नहीं, अगरचे वो मेटल है। इसी तरह हमारे पास जो
कॉपर है उसमें आपके पास यम नहीं है। तो असल में ये कॉपर का वर्ड जो है ये असल में कॉपरियम, सही आपके पास क्या है कॉपरियम है। इसी तरह आपके पास जो आयरन का है आपके पास फेरम वर्ड से निकला है फेरम, वहाँ पर भी आपके पास यम आता है। इसी तरह फेरम और कॉपरियम, और इसी तरह आपके पास जो सिल्वर है उसका असल में वो लैटिन वर्ड है, वो आपके पास क्या है अर्जेंटियम, सही है। तो असल में ये सब के एट द एंड में जिस में भी आपके पास क्या आता है यम आता है, तो सब आपके पास वो क्या होंगे आपके पास मेटल होंगे, सही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट ट्रिक। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक एंड गुड बाय, अस्सलाम।